तो साइंस का पहला लेसन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला लेसन क्या है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ल्ड मतलब जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं, बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स वो है ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बराबर। उसके देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उसको हम लोग माइक्रोब्स बोलते हैं। उसको हम लोग फुल फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, वह जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे एनिमल्स रह रहे हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है उनको खाने के लिए, बराबर ना। अगर सपोज़ अब हमें खाना खाना है तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और कोई शेर को खाना है तो वो हिरन के ऊपर डिपेंड है, यानी वो एनिमल टू एनिमल के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ये जो डिपेंडेंसी है ये बायोडाइवर्सिटी के अंडर में है, ठीक है। अब यहाँ पे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, हमको क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 2011 के जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, उसमें 87 टाइप के स्पेसीज जो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो पाए गए, बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी वो इसीलिए पड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका मेन टॉपिक है वो ज़रा उसको अंडरलाइन कर लेना। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, ठीक है, एंड सब ग्रुप या सब ग्रुप में अभी बताऊंगा वो भी क्या है, ठीक है। इस कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, समझ गए इतना। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्लासिफिकेशन था वो किसने किया था, उनका नाम क्या था, वहाँ पे देखिए रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये इन्होंने 1920 टू 1980 के बीच में ये डिस्कवर किया था कि इनको क्लासिफिकेशन 5 ग्रुप्स में किया जा सकता है। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला ग्रुप क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, हाँ अभी मैं बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। और तीसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है वो। और चौथा लाइफस्टाइल, कैसे वो रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट वाला है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनिक जेनेटिक रिलेशनशिप। अब इसमें भी बताता हूँ मैं क्या है। देखिए जो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, 2 टाइप के सेल होते हैं। पहला क्या होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखिए वहाँ पे क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर, बराबर। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या होते हैं। प्लांट के सामने देखिए ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है, वह चीज़ें जो खुद से अपना खाना बनाते हो, ठीक है, खुद के ऊपर डिपेंड हो, ऑटोट्रॉफिक है। जैसे हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉफिक हैं। जैसे देखिए वहाँ पे लास्ट में देखिए उसी में थर्ड वाले में देखिए एनिमल्स लिखा हुआ है, हेटेरोट्रॉफिक, यानी वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफस्टाइल क्या है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, बराबर ना। तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर, और हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या हुए, कंज्यूमर। और जो फंगी होते हैं, फंगी जैसे हम बोलते हैं ना फंगस लग गया, तो ये क्या काम करते हैं, इनका क्या काम करना होता है, डिकम्पोज करना। जो फंगस पड़ते हैं ना, कोई भी खाना है अगर सड़ गया है तो उसके ऊपर देखोगे धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है, तो फंगस पड़ते हैं, बराबर। वो फंगी का काम है, बराबर। अब क्या है यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा डिटेल में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो अभी हम लोग ये जो चार्ट बना है इसमें हम लोग पहले कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो चार्ट है। तो पहला क्या थिंग है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके 2 टाइप हैं, कौन कौन से है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस नहीं होते। न्यूक्लियस क्या है वो आप धीरे धीरे मालूम पड़ेगा आपको। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनको ये बीच में एक सेल रहता है जो मेन स्ट्रक्चर का, उनके ऊपर जो वॉल रहती है और वो जो सेंटर रहता है, ऐसा आप समझो, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बताऊंगा मैं आपको, आगे भी लेसन में आएगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूकैरियोटिक में इसमें आपको सेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, ज़रा समझो यूनिसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ही सेल हो, वो यूनिसेलुलर है, बराबर। अब उसी में देखिएगा आगे जाएंगे तो वहाँ पे किंगडम 1 मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनेरा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये चार्ट आपको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यूकैरियोटिक पे आते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर मतलब अभी मैंने बताया सिंगल सेल। अब इसमें क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक है। यूकैरियोटिक में जो सिंगल सेल है वो क्या है, प्रोटिस्टा है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आप चार्ट को ही देखिए फ़िलहाल में। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर में देखिए, मल्टी सेलुलर में आपको 3 टाइप के दिखेंगे अलग अलग, ठीक है। मल्टी सेलुलर में पहला किंगडम 3, 4 और 5। तो किंगडम 3 में देखिए जो फंगी मैंने आपको बताया, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस का जो है प्रक्रिया वो परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी फोटोसिंथेसिस मतलब जानते हो आप, ठीक है, मैंने बताया था शायद 7th में, ठीक है, तुम लोग को। तो जो दूसरा है क्या है, वो आपका किंगडम 4 है, उसमें क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें प्लांट वगैरह सारे के सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5th वाला किंगडम 5, उसमें देखिए एनिमेलिया, मतलब यहाँ पे सेल वॉल नहीं रहता, नो सेल वॉल। आपने पढ़ा होगा ना 7th में एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, बराबर ना। तो ये चार्ट आप ध्यान में रखना। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखिए पहला वाला क्या है, पहला वाला ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे किंगडम 1 की बात हो रही है, मोनेरा की। अभी आपने पढ़ा ना, आपने क्या पढ़ा, ध्यान से देखो वापस से वो चार्ट में, प्रोकैरियोटिक का ये बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, उसके बाद किंगडम 1 में है मोनेरा, बराबर, इसकी बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल में हम लोग इतना ही करते हैं। ये जो किंगडम 1 का मोनेरा है, ये हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, जो आपको मैंने पूरा पढ़ाया, आपका जो डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये याद रखना है। उसके बाद आपको चार्ट बना के रखना है। उसके बाद आपको वो टाइप, जो क्लासिफिकेशन के 5 टाइप है वो लिख के रखना है, और मुझे प्राइवेटली मैसेज करना है। ओके।